इस राशि का राशिफल कैसा होगा, क्या क्या सावधानियां हमको रखनी होंगी, क्या क्या मोड़ हमारे जीवन में आएंगे, इन सारी बातों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अप्रैल में सूर्य उच्च का हो जाएगा, मेष राशि में ही चलेगा, तो जो मेष राशि का वर्चस्व है वो बहुत हाई पावर में आ जाएगा। यानी मेष राशि वाले उस समय पर अच्छी जो नौकरी पेशा है वो और अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। राजनीतिक की जो है उनको अच्छे पावर हाथ में आ जाएंगे और जितने भी मेष राशि वाले हैं उनका रुतबा उस समय पर बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी उनकी बढ़िया रहेगी। अब हम चलते हैं आगे, उनका तृतीय स्थान अर्थात हम उनका पराक्रम देखें, भाइयों का सुख देखें, मित्रों का सुख देखें तो वो उनका बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति वहां पर बैठे हैं। अब इसके साथ साथ जो जायदाद प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जायदाद प्रॉपर्टी के अंदर भी सारा कुछ इनका बढ़िया ही जाएगा। जब सारा ही बढ़िया जा रहा है तो फिर गलत क्या होगा। पंचम स्थान उसमें केतु बैठा हुआ है, पेट की गड़बड़ी होगी, पेट की बीमारियां होंगी, याददाश्त की कमी होगी, पढ़ाई वालों को विक्षेप होगा, पढ़ाई वालों को बाधा आएगी, इसलिए पढ़ाई वाले विशेष करके सावधान रहें। और शत्रु या अदालत पक्ष उसके अंदर भी आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन अगर हम लें और दैनिक व्यापार को अगर हम आपके जो है लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, पति पत्नी में मेलजोल रहेगा, प्रेमी प्रेयसी में मेलजोल रहेगा, ये सारी बातें ठीक है। और अगर हम आयु पक्ष को लेते हैं तो आयु पक्ष में जो अप्रैल का महीना है ये थोड़ा सा पीड़ा कारक हो सकता है, क्योंकि मंगल 12वें स्थान के अंदर है। कोई चोरी होना, घाटा होना, नुकसान होना ये जो है आपके पीछे लग सकते हैं, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देगा, यात्राएं भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और यात्राओं के अंदर आपको लाभ भी होगा। कोई नई योजना आपकी प्रारंभ होगी जो आगे जाकर के क्रियान्वित होगी, सफल होगी। राजकीय स्थिति या आपका व्यापार तो वहां पर उथल पुथल थोड़ी सी मचेगी, क्योंकि आपके दशमेश जो है 12वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है। शनि का दान शांति ये आपको करनी चाहिए। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। 12वें स्थान में सूर्य भी है और उस समय पर शनि भी है, तो शनि 12वें स्थान में होकर के जितना भी लाभ होगा, इधर उधर का जो भी लाभ होगा, आकस्मिक लाभ होगा, लेकिन उसको आप बचा नहीं पाएंगे। तो ये आपकी मूल स्थिति रहेगी। अगर किसी का वैवाहिक जीवन जो है अभी तक सामान्य नहीं हुआ है या किसी का विवाह योग नहीं बना है तो उनका विवाह योग बनेगा, नए व्यापार की योजना जो है बनेगी और कुल मिलाकर के बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अब मैं आपको दैनिक राशिफल बताता हूँ 1 और 2 तारीख अप्रैल की। तो ये जो है यहाँ पर शत्रुता से बचें, अपनी वाणी से बचें, वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी का संतुलन रखें, अपने व्यवहार को बना करके रखें, किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। और 3-4 तारीख ये आपके लिए बढ़िया है, चाहे वो व्यापार पक्ष में है, पति पत्नी के पक्ष में है, पार्टनर के पक्ष में है, ये आपकी ठीक जाएगी। लेकिन 5, 6 और 7 तारीख इसके अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कोई भी दूरगामी यात्रा है तो उसको स्थगित करना चाहिए और इस समय पर कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्रमशः 7 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, चाहे वो व्यापार पक्ष में है, यात्रा के लिए है, राजकाज के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है। ये 7 दिन आपके बहुत बढ़िया हैं। अगर कोई कार्य पहले का रुका हुआ है तो इसी समय पर उस कार्य को संपादन करें, आपका कार्य हो जाएगा। 15 और 16 तारीख इनमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट देन लेन ना करें वरना नुकसान हो सकता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये जो 7 दिन हैं ये आपके इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से गिने जाएंगे। इसमें मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। भाइयों से, मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, कुटुंब के अंदर हर प्रकार की खुशियां होंगी। 24, 25 तारीख में कुछ चिंताजनक रहेंगी। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का नामस्मरण करें। और 25, 26 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं तो वो सफल होंगे। 28, 29 तारीख ये जो है वाणी पर कंट्रोल रखना होगा वरना किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। 30 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगी। तो कुल मिलाकर के महीने की जानकारियां मैंने आपको दी। अप्रैल का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसमें क्या क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर सेहत के हिसाब से जो है ना, अगर वृष राशि को देखें तो गुस्सा ज्यादा रहेगा, दिमाग गर्म रहेगा, जिद्दी आप हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप आलसी भी हो जाएंगे। बहुत से काम अपने आलस्य के कारण से आप जो है अधूरा छोड़ सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। धन संबंधी मामला आपका बहुत बढ़िया रहेगा। कुटुंब परिवार के अंदर आपका अच्छा माहौल रहेगा और कुटुंब परिवार के साथ साथ आपका जो है सामाजिक स्तर भी इस समय पर बढ़ेगा। इस महीने अगर कोई भी केस आपका चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको विजय प्राप्त होगी, मित्र आपको अच्छे प्राप्त होंगे। आपको 14 अप्रैल से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कोई भी अगर जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसमें आपको सावधानी बरतना चाहिए। अगर विद्या की बात करें, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का मामला आपका ठीक रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आप अच्छी प्रगति करेंगे, शत्रुओं से भी आप मेलजोल करके आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपका जो है वैवाहिक जीवन, नया व्यापार पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपका अच्छा मेल रहेगा और व्यापार आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका अच्छा जाएगा और राजनीतिक स्तर में आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा, प्रगति होगी, यात्राएं होंगी और परिवार में पिता के साथ अच्छा तालमेल और पिता की कृपा या राज्य कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर हम बात करते हैं आमद की तो यहाँ पर एकादश स्थान के अंदर आपके शनि विद्यमान है।
सूर्य और मंगल तीनों ही क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो ये यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। तो अकस्मात रूप से कोई ना कोई धन की प्राप्ति होगी या रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और खर्चों की बात करें तो खर्चों को जो है 14 अप्रैल के बाद से आपको खर्चों पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपका नुकसान भी हो सकता है। अब मैं आपसे बात करता हूं दैनिक राशिफल के लिए। तो 1 और 2 अप्रैल ये जो है आपकी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी इसमें अपना मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। 3 और 4 तारीख ये जो है शत्रुता बढ़ा सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। 5, 6, 7 तारीख ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेयसी के बीच अच्छा तालमेल जो है इसके अंदर रहेगा। और जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा। 8, 9, 10 इसमें स्वास्थ्य आपका गिर सकता है। कोई दूरगामी यात्रा हो तो वो दूरगामी यात्रा आप ना करें, उसको स्थगित करें और कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो 6 दिन हैं ये आपके बहुत ही श्रेष्ठ दिनों में गिने जाएंगे। इसमें रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस समय पर आपको तत्परता दिखानी चाहिए, कार्य के लिए भागदौड़ करनी चाहिए, जिससे कि आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएं। 17, 18 तारीख में किसी प्रकार का देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। अब आती है बात आपके 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख तक के ये 7 दिन हैं। ये इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में गिने जाएंगे। कोई भी रुके हुए कार्य हैं उनको भागदौड़ करके उनको पूरा करें, वो कार्य आपके संपन्न होंगे, वरना समय चूक जाने के बाद आदमी के पास में पछताने के सिवाय और कुछ शेष नहीं रहता है। 26, 27 तारीख कुछ चिंता देने वाली है। भगवान शिव की आराधना करें, दूध और चावल का दान करें। 28, 29 विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। और 30 तारीख इसमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अन्यथा किसी के साथ विवाद हो सकता है। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। अगर आपके पास आपकी जन्म की तारीख, जन्म का टाइम अगर है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपको जानना है वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। अप्रैल के महीने मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि के लिए अप्रैल का महीना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति मिथुन राशि पर ही विद्यमान है। स्वास्थ्य, विचार ये सब बढ़िया रहेंगे और धार्मिकता रहेगी मन के अंदर। धार्मिक विचारों की उत्पत्ति होगी, धार्मिक सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर इस समय पर कोई संतान होने की संभावना है तो संतान का सुख भी आपको मिलेगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय पर आपके वैवाहिक संबंध बनने की योजना भी बनेगी। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगर धन की और कुटुंब की अगर बात करें तो वहां की स्थिति भी आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। पारिवारिक मेलजोल जो है आपके रहेंगे, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विग्रह नहीं होगा। हाँ, भाइयों से, मित्रों से कुछ बिगाड़ हो सकता है, उसके लिए आपको ख्याल रखना होगा। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी की भी खरीद फरोख्त आप करेंगे, लेकिन उसके अंदर काफी डिले भी होगा। बहुत स्लो जो है आपका काम चलेगा, धीरे धीरे आपका काम चलेगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्या के अर्जन के क्षेत्र में आप ठीक आगे चलेंगे। शत्रुओं से मैत्री होगी, मेलजोल ठीक होगा। अगर कोई अदालती मामले आपके चल रहे हैं तो वो यथावत रहेंगे, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशी का माहौल बनेगा। दैनिक व्यापार आपका बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनर के साथ आपका बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर है और चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, कोई नया व्यापार भी चालू हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक रहेंगे। लंबी चौड़ी यात्राएं भी आप करेंगे। उन यात्राओं के अंदर आकाशीय यात्रा भी हो सकती है और समुद्री यात्रा भी हो सकती है। भाग्य चलते हुए कोई ना कोई रुकावट भी आएगी, इसलिए सावधानी पूर्वक जो है कार्य करें और जिससे कि भाग्य आपका साथ दे। व्यापार, राजकीय कृपा, व्यापार बढ़ेगा, राजकीय कृपा आपको प्राप्त होगी। आकस्मिक धन योग भी आपके बनेंगे, लेकिन बस यही ध्यान रखें कि खर्चों को कंट्रोल में रखें। दैनिक राशि फल के हिसाब से 1 और 2 तारीख ये थोड़ी सी चिंता देने वाली है। शिव की आराधना करें। 3, 4 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है और इसमें सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। 5, 6, 7 तारीख इसमें कुछ वैमनस्य हो सकता है। आपके व्यवहार वाणी के कारण से किसी से शत्रुता हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो सावधान रहें। 8, 9, 10 तारीख ये आपके और आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाएगा। 11, 12 तारीख इसमें आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कोई दूरगामी यात्रा है तो उसको स्थगित करें और इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख ये 6 दिन आपके इस महीने के अंदर बहुत ही बढ़िया दिनों के अंदर गिने जाएंगे और इनके अंदर रुके हुए जो भी कार्य हैं उनको आप पूरा कीजिए, अन्यथा समय निकल जाने के बाद में फिर कुछ भी हाथ नहीं लगता। 19, 20 तारीख इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई देन लेन या इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तारीख ये 7 दिन आपके लिए इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में से गिने जाएंगे। इसमें आपका कई जगह अच्छा संपर्क होगा जो लाभ देने वाला होगा। घर में, कुटुंब में, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा और इसके साथ साथ आप जो है समाज के अंदर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। 28, 29 तारीख में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। शिव जी की आराधना आपको करनी चाहिए और 30 तारीख आपके लिए बहुत ही उत्तम जाएगी। अगर विद्यार्थी हैं तो उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी है, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, अगर आपके पास में जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय, जन्म स्थान, ये इतनी चीजें आपके पास हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।
कर्क राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है और उस अप्रैल के महीने में क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होंगी, क्या क्या मोड़ हमारे जीवन में आ सकते हैं, ये जानकारियां मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो कर्क राशि वाले थोड़े से सावधान हो, क्योंकि जमा पूंजी ये आपकी निकल सकती है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कहीं लग जाएगी, कहीं नुकसान हो सकता है। और एक शारीरिक रूप से आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि 8वें स्थान में आपके राहु है। आकस्मिक रूप से कोई चोट हो सकती है, हड्डी के ऊपर जो है हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर जो है ना वो उसके अंदर हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। भाई बंधुओं की तरफ से या मित्रों की तरफ से ये महीना आपका ठीक जाएगा, उनका सहयोग मिलेगा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होगी और यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा जो है फलदायी होगा। मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। बस केवल क्रोध के ऊपर अपना कंट्रोल रखिएगा। अगर आपके कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो उनके अंदर आपके समझौता होगा और जहां तक होगा कोई भी केस आपका सुलझेगा। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पत्नी का स्वास्थ्य भी डगमगा सकता है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य के अंदर आपके जो है मंगल और शनि दो ग्रह जो है विद्यमान हैं, तो ये कार्य को धीमी गति से ले जाएंगे और स्लो गति से जो है आपका कार्य चलेगा। भाग्य की वृद्धि होगी। आपके जो भी व्यापार है, राजकीय काम है, उनके अंदर इजाफा होगा यानी लाभ होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और खर्चे भी होंगे, लेकिन वो खर्चे आपके शुभ कार्यों के अंदर होंगे। और अब मैं आपको दैनिक राशिफल दे रहा हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके भाइयों की तरफ से, मित्रों की तरफ से अच्छा फल देने वाला है। 3-4 तारीख में आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं, तो भगवान शिव की आराधना करें। 5-6-7 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। मन लगा करके पढ़ाई करें, चाहे कोई इंटरव्यू है, चाहे रिटन टेस्ट है या परीक्षाएं हैं, उसके अंदर आप सफल होंगे। 11-12 तारीख ये जो है ये आपके 8-9-10 तारीख इनके अंदर आपको विशेष सतर्क रहना होगा। किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार आपसे ना हो जाए जो किसी के साथ में शत्रुता हो जाए। 11-12 तारीख दाम्पत्य जीवन के लिए और साझा व्यापार के लिए, पार्टनरशिप का जो व्यापार है उसके लिए बहुत बढ़िया है। पार्टनर के साथ में भी अच्छा तालमेल रहेगा। 13-14 तारीख ये जो है थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। 15-16-17-18-19-20 तारीख इनमें रुके हुए कार्यों को पूरा करें, अन्यथा विलंब हो जाएगा। 21-22-23 तारीख ये जो है यहाँ पर पैसे के मामले में विशेष सतर्क रहें, देन लेन ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें। 24-25-26-27-28 और 29 तारीख ये यहाँ तक के 6 दिन आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आपके जो है बढ़िया जाएंगे। इसमें यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, भाइयों से मेलजोल होगा, कुटुंब में एक दूसरे का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो 30 तारीख है वो थोड़ी सी चिंता देने वाली है। भगवान शिव का ध्यान करके और इस समय को पास करें। सिंह राशि के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें, चिंतन करें और अपने जीवन के अंदर उतारें। सिंह राशि वालों के लिए एक बात तो ये है कि शनि की ढैया आपको चल रही है और शनि की ढैया है 8वें स्थान का शनि है। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से व्यापार के अंदर भी जो है ना इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा शनि जरूर डालेगा। तो शनि की शांति आपको करना अनिवार्य है। शनि का व्रत है, हनुमान चालीसा के पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये आपको अनवरत करते रहना चाहिए। सिंह राशि में वैसे क्रोध की अधिकता रह सकती है और बाकी चीजें सब सामान्य हैं। अगर घर गृहस्थी की बात करें या फिर आपके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो उसके अंदर आपको सुख की प्राप्ति होगी, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। भाई और मित्र इनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं या कोई वाहन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आप थोड़े दिन रुक जाइएगा, क्योंकि इस समय पर यह नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। और अगर हम बात करें आपके विद्या पक्ष की, तो पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया जाएगा। आपका चाहे जो भी कार्य है, इंटरव्यू है, कहीं पर आपका साक्षात्कार है या एग्जाम है, उनके अंदर आप अच्छा फल प्राप्त आप करेंगे। शत्रु पक्ष सामान्य रहेगा, कोई ज्यादा उलझन आपको नहीं होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुताएं आ सकती हैं, तो उसके प्रति आपको सजग और सावधान रहना चाहिए। आयु पक्ष ठीक है, लेकिन कष्ट होंगे, शारीरिक कष्ट होंगे। अप्रैल के महीने में भाग्य अकस्मात आपका चमक सकता है, जो आपको आगे ले जाएगा। और इसके साथ साथ आपका कोई व्यापार है या नौकरी है, उसके अंदर इजाफा हो सकता है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है। लाभ अच्छे मार्ग से आपको प्राप्त होगा, धार्मिक रास्तों से आपको आय होगी और खर्चों के मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख, 3 और 4 तारीख ये जो है आपकी सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। इसके अंदर धन, परिवार, कुटुंब इनके अंदर अच्छा जो है माहौल और अच्छी प्राप्ति आपको होगी। 5, 6 और 7 तारीख इसके अंदर कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए, शिव का जाप करते हुए, शिव का अभिषेक करते हुए इस पीरियड को आप निकालें। 8, 9 और 10 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाली है। एग्जाम, इंटरव्यू, कहीं भी साक्षात्कार जो भी है पढ़ाई से संबंधित, वो सब अच्छा लाभ देने वाले हैं। 11-12 तारीख इसके अंदर आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपनी वाणी पर कंट्रोल करोगे तो ठीक है, टाइम गुजर जाएगा, वरना किसी के साथ में उलझन पैदा हो सकती है, विवाद पैदा हो सकता है। 13-14 तारीख दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेयसी के लिए और 2 पार्टनरों के लिए बहुत बढ़िया फल देने वाला होगा। 15-16 तारीख ये आपके स्वास्थ्य के लिए नरम रहेंगी। कोई दूरी की यात्रा ना करें और कोई नया कार्य इसमें प्रारंभ ना करें। 17-18, 19-20, 21-22-23 तारीख ये कंटिन्यू 7 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ भी होंगे, रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे और भाग्य आपका निरंतर साथ देता रहेगा। 24-25 तारीख के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, देन लेन नहीं करना है। बाकी फिर
25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख, ये 5 दिन आपके लिए धन, मान, यश, प्रतिष्ठा ये सबको बढ़ाने वाले हैं। परिवार में अच्छा माहौल पैदा करने वाले दिन हैं और भाइयों का भी अच्छा साथ और संतुलन आपका बना रहेगा। कन्या राशि के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, ये जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। कन्या राशि को अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जो है बढ़िया रहेगा, लेकिन दिमाग गर्म रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, थोड़ा सा आलस्य भी आपको आ सकता है। तो आलस्य जो है त्यागिएगा, क्रोध को त्यागिएगा, बिगड़ते हुए कामों को आप बना लेंगे। और अगर हम धन, परिवार, कुटुंब उनकी अगर बात करें तो उनकी स्थिति जो है आपकी ठीक है। धन, परिवार के अंदर जो है आपका सहयोग, परिवार का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा। और आपका जो है सबसे बड़ी बात यह है, इस महीने में कोई ना कोई प्रॉपर्टी या वाहन आप जरूर खरीद सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना ठीक जाने वाला है। अगर विद्या का क्षेत्र आपका है, पढ़ाई करते गए तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे और शत्रुओं के परास्त होने से मन में खुशी होगी। दैनिक व्यापार कुछ उलझनों के साथ में चलेगा। दोनों व्यापारियों के बीच में यानी पार्टनर और आपके बीच में कुछ खींचातान हो सकती है। पति पत्नी के साथ भी आपकी कुछ खींचातान हो सकती है, तो उसका सावधानी पूर्वक अपने समय को पास करें। आयु पक्ष आपका ठीक रहेगा और यात्रा और धर्म कार्य जो है भाग्य को अगर हम लेते गए तो भाग्य आपका साथ देगा, आगे आप बढ़ेंगे। कर्म आपका ठीक रहेगा, जो भी व्यापार है आपका वो वृद्धि को प्राप्त होगा और आपको सर्विस में प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। लाभ भी ठीक होगा। खर्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे कहीं बिना काम के खर्चे हो सकते हैं। कोई आगजनी से आपको बचना चाहिए। शरीर पर, किसी भी अंग पर कोई गर्म चीज से जो है नुकसान हो सकता है। अब मैं दैनिक राशिफल आपको दे रहा हूं, तो 1 और 2 तारीख, 3, 4, 5 और 6 और 7, ये 7 दिन कंटिन्यू जो महीने के प्रारंभ के दिन हैं, ये आपके लिए अनुकूल दिनों में गिने जाएंगे। इनमें सारे कार्य आपके रुके हुए पूर्ण होंगे और आपको कर लेना चाहिए। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। घर परिवार के अंदर जो है अच्छा माहौल रहेगा। 8, 9, 10 तारीख, इसमें कुछ चिंताएं आपको हो सकती हैं, तो भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करें, चीनी का, चावल का दान करें, तो आपको लाभ होगा। और 11, 12 तारीख, ये 11, 12 तारीख विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम रहेगी। और अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, कहीं भी आपकी परीक्षा है, उनमें आप सफल होंगे। 13, 14 तारीख, इसमें अपनी वाणी पर विशेष करके कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है। 15, 16 तारीख, ये दाम्पत्य जीवन में प्रेमी और प्रेयसी के बीच में और 2 पार्टनरों के बीच में अच्छा माहौल रहेगा। बाकी आयु पक्ष आपका ठीक रहेगा। यात्रा में लाभ होगा और यात्रा आपको लाभकारी और भाग्यवर्धक होगी। व्यापार आपका बढ़ेगा, नौकरी में आपको इजाफा होगा, कहीं भी कोई प्रमोशन आपको हो सकता है या व्यापार का विस्तार होगा। लाभ ठीक होगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें, खर्चे जो है वो आपके हो सकते हैं। तो ये सारी स्थिति मैंने आपको दी है 19, 20 तारीख। इसमें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तारीख ये आपके भाग्यवर्धक हैं और इस महीने की सर्वश्रेष्ठ तारीखों में गिनी जाएंगी। 26, 27 तारीख, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या लेन देन न करें। बाकी महीने के अंत तक 30 तारीख तक आपके जो है बढ़िया जाने वाली है। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या विशेष ध्यान रखें, क्या उपाय करें जिससे कि हमारा महीना अच्छा निकले। तुला राशि के ग्रहों की स्थिति को अगर देखें तो एक तो तुला राशि वाले थोड़े से क्रोध में ज्यादा रह सकते हैं। पढ़ाई के प्रति अरुचि जो है, अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई के प्रति अरुचि और प्रमाद कर लेंगे तो वो जो है नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, भाई बंधुओं का जो है सहयोग बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद के अंदर कहीं कोई उलझन पैदा हो सकती है, इसलिए खरीदते हुए बेचते हुए सावधानी का प्रयोग करें। पढ़ाई वालों के लिए मैंने आपको बताया है, पढ़ाई के प्रति अरुचि होगी, पेट में कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। बाकी शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर कोई अदालत या कोई कानूनी कोई विवाद चल रहे हैं, उनमें विजय आपको मिल जाएगी। दैनिक व्यापार वो आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। धार्मिक क्रियाएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और भाग्य में आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। राज्य कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन आपका हो सकता है, लाभ के चांस मिलेंगे। खर्चों को जो है ध्यान में रखें, क्योंकि खर्चे आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो उनका आप ख्याल रखें। बाकी जानकारियों के लिए अब दैनिक जो राशिफल है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख देन लेन ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान होने की संभावना रहेगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 8 दिन आपके लिए इस महीने के सर्वोत्तम दिनों के अंदर गिने जाएंगे। जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कर लीजिएगा। ये समय आपका साथ देने वाला है और इस साथ के अंदर परिवार का भी साथ मिलेगा, मित्रों का भी साथ मिलेगा, भाइयों का भी साथ मिलेगा, समाज का भी साथ मिलेगा, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11 और 12 तारीख इसमें थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती हैं, तो भगवान शिव का ध्यान करके, आराधना करके, दूध का दान करके इस समय को पास करें। 13, 14 तारीख में पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया है। एग्जाम, इंटरव्यू ये सब बढ़िया सफल होंगे। और 15, 16 तारीख किसी के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल कीजिएगा। 17, 18 तारीख दैनिक व्यापार, पार्टनर, प्रेमी प्रेयसी, पति पत्नी इनके बीच अच्छा तालमेल रहेगा। 19, 20 तारीख में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, आपका स्वास्थ्य गिर सकता है। कहीं दूर की यात्रा है उसको स्थगित कीजिएगा, इस समय पर कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। 21, 22, 23 तारीख इसमें भाग्य की वृद्धि, यात्राओं की वृद्धि और वो यात्रा देश विदेश की भी हो सकती है। 24, 25 तारीख ये आपके लिए राजकाज के अंदर विशेष सफलता देने वाली है। 26, 27 तारीख में इनकम के रास्ते ज्यादा होंगे, इनकम कहीं कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। और 28, 29 तारीख में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। बाकी 30 तारीख आपके लिए बहुत
ही शुभ है। ये जानकारियां मैंने आपको दी। वृश्चिक राशि के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक राशि वाले इस महीने के अंदर काफी कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, माहौल आपका बढ़िया रहेगा। धन कुटुंब के अंदर आपको जो है सहयोग मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, भाइयों का साथ मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी के मामले में, वाहन के मामले में आपको सतर्क रहना होगा। यहाँ पर अगर आप कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो उसमें कहीं कोई धोखा या चीटिंग आपके साथ हो सकती है, तो उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। पढ़ाई वालों के लिए थोड़ा सा क्रोध, आलस्य ये अधिक हो सकता है, तो उसका ख्याल रखें। शत्रु पक्ष में विजय आपको मिलेगी और व्यापार आपका अच्छा चलेगा। पति पत्नी के साथ अच्छा माहौल रहेगा और इसके अलावा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। यात्राओं की प्राप्ति होगी और व्यापार के अंदर कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करेंगे या किसी के साथ में जो है पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। आय के स्रोत आपके बढ़िया होंगे और खर्चों के मामले सामान्य रहेंगे। बाकी आमोद प्रमोद के अंदर अपने घर के जो है साज सज्जा के अंदर आपके खर्चे ज्यादा होंगे, तो उसको ध्यानपूर्वक आप खर्च करें। और अब मैं आपको दैनिक राशिफल देता हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए इनकम के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 3, 4 तारीख कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट या देन लेन ना करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये 8 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं। बस ये है, ईश्वर आपको मौका दे रहा है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कोई भी रुके हुए कार्य है, भाग दौड़ करके जैसे भी मेल मिलाप से इन कार्यों को आप पूरा करें। 13, 14 तारीख इसमें थोड़ी सी जो है चिंताएं हो सकती हैं, तो भगवान शिव की आराधना और दूध का दान करें। 15, 16 पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया जाएगी और इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई आपका इंटरव्यू है या साक्षात्कार है या लिखित जो है टेस्ट है, इनके अंदर आप सफल होंगे। 17, 18 तारीख में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, व्यवहार जो है संयमित रखें, उससे वरना किसी के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है। 19, 20 तारीख ये जो है पति पत्नी के बीच, 2 पार्टनरों के बीच बहुत अच्छा जो है माहौल पैदा करेंगे। दैनिक व्यापार आपका ठीक चलेगा। 21, 22, 23 तारीख इसमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। कोई दूर की यात्रा है तो उसको स्थगित करना होगा और कोई नया कार्य इसमें प्रारंभ ना करें। बाकी 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैं। इसके अंदर आप जो भी कार्य है आपका उसको आप पूरा कीजिएगा। लेकिन 30 तारीख जो है ना, वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट या देन लेन आपको नहीं करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। धनु राशि के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, तो धनु राशि में सबसे पहली बात तो ये है कि धनु राशि वालों को ढैया तो चल रही है, शनि की परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन उन परेशानियों के होते हुए भी बृहस्पति की दृष्टि धनु राशि के ऊपर जा रही है, तो उन परेशानियों को सहन करने की क्षमता और उनका समाधान निकालने की क्षमता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और परिवार के अंदर कुछ ना कुछ नया माहौल बनेगा, हंसी खुशी का माहौल बनेगा। भाइयों के साथ कहीं कोई कटुता हो सकती है, मित्रों के साथ कटुता हो सकती है, उसका आपको ख्याल रखना होगा। धन, प्रॉपर्टी, वाहन, तो नई खरीद फरोख्त अगर आप कर रहे हैं उसमें आपको सचेत रहना होगा, कोई नुकसानदायी भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है और 14 तारीख के बाद तो बहुत ही बढ़िया है, तो उसका समय का सदुपयोग करते हुए लाभ उठाएं। शत्रु, अदालत, कोर्ट केस ये भी सामान्य रहेंगे, उसके अंदर कहीं कोई किसी प्रकार का दुखदायी परिणाम इसके अंदर नहीं निकलेगा। और नया व्यापार प्रारंभ होगा। पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा जो है तालमेल रहेगा। प्रेमी और प्रेयसी के बीच में भी बहुत अच्छे तालमेल रहेंगे और इसके साथ साथ 2 पार्टनरों के बीच में जो बिजनेस पार्टनर हैं आपके, उनके साथ में भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा। आयु पक्ष ठीक है। भाग्य में थोड़ी सी रुकावटें होंगी, लेकिन वो भी कार्य जो है आपके पूरे हो जाएंगे। कारोबार में थोड़ा सा उठापटकी होगी और कुछ अवरोध भी आएंगे, लेकिन आप उसमें सहज ही पार हो जाएंगे। लाभ और खर्च के क्षेत्र जो है आपके ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं दैनिक राशिफल जो है देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख, 3 और 4 तारीख ये जो है 4 दिन आपके व्यापार के लिए, राजकीय कार्यों के लिए, आपकी प्रगति के लिए बढ़िया है। लेकिन 5, 6, 7 तारीख में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। लेन देन किया तो कहीं पर भी कोई नुकसान होने की संभावना बन सकती है। बाकी 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तारीख ये क्रम से 7 दिन आपके मान, सम्मान, इज्जत इसके लिए बहुत बढ़िया है। परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक माहौल के लिए बहुत बढ़िया है। आर्थिक स्थिति के लिए बढ़िया है। भाई और मित्रों के लिए बढ़िया है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो 15 और 16 तारीख में किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है, तो उसका निवारण एक ही है, भगवान शिव का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, दूध और चीनी का दान करें। 17, 18 तारीख में अगर इस समय पर कोई भी आपका पेपर है, इंटरव्यू है, तो आप निश्चित सफल होंगे। 19, 20 तारीख में अपनी वाणी पर, व्यवहार पर कंट्रोल कीजिएगा, वरना किसी के साथ में विवाद हो सकता है। 21, 22, 23 तारीख ये जो है आपकी सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। अच्छे परिणाम इसके अंदर होंगे और कोई भी जो कार्य रुक गया है वो भी इसमें पूर्ण हो सकता है। 24, 25 तारीख में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कोई नया कार्य करना है या कोई यात्रा करनी है उसको स्थगित करें। 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख यहाँ तक क्रमशः ये 5 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यात्राएं भी होंगी, राजकार्य भी होंगे और किसी की बड़े आदमी की कृपा आपको प्राप्त होगी। व्यापार आपका आगे बढ़ेगा और लाभ के रास्ते आपके खुलेंगे। ये जानकारी मैंने जो है आपको दी है। मकर राशि के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है, इसमें जो भी जानकारियां हैं वो मैं देने की प्रयास कर रहा हूँ। मकर राशि में शनि की ढैया थी, वो तो बहुत पहले निकल चुकी है, तो सारी टेंशनों से, सारी चिंताओं से आप निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, हम इनसे हमारा जो है पीछा छूट नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मकर राशि का स्वास्थ्य और मान सम्मान ये बना रहेगा। लेकिन घर के अंदर, कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर किसी प्रकार का विग्रह हो सकता है।
है, टकराव हो सकता है और पैसे की हानि हो सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। भाई और मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी की, धन वाहन की, तो उस क्षेत्र में आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। पढ़ाई वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, पढ़ाई वाले अच्छा जो है अपना इसमें परिणाम प्राप्त करेंगे। शत्रु पक्ष समझौते के साथ आगे बढ़ेगा। दैनिक व्यापार आपका बहुत बढ़िया रहेगा। दैनिक व्यापार के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई पार्टनर के साथ में अच्छा काम आपका हो सकता है, लेकिन चलते हुए रास्ते के अंदर आकस्मिक रूप से कोई दुर्घटना आपके साथ में हो सकती है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना होगा। भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, लाभ के स्रोत आपको मिलेंगे और खर्चे जो हैं वो धार्मिक रूप से खर्च होंगे। यानी खर्चे जो भी होंगे, जैसे घर के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर कोई विवाह करना है या मकान बनाना है, इस प्रकार के कामों के अंदर जो है ये खर्चे होंगे। और ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं दैनिक राशिफल आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख, ये क्रम से 7 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। इनको हाथ से ना जाने, कोई भी कार्य रुके हुए हैं तो उनको पूरा कर ले, पूरे हो जाएंगे। लेकिन 8, 9 और 10 तारीख में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, परिवार के लिए बहुत बढ़िया है, मान सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है, समाज से इज्जत जो है आपको प्राप्त होगी। 17, 18 तारीख में किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, तो उसमें शिव की आराधना, दूध का दान करके उन चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करें। 19, 20 तारीख आपके लिए श्रेष्ठ है। परीक्षा परिणाम इसके अंदर बढ़िया होंगे। कोई भी इंटरव्यू है तो वो आपका सफल होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 21, 22, 23 तारीख का ये विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा इसके अंदर किसी के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। 24, 25 तारीख ये दैनिक व्यापार के लिए, प्रेमी प्रेयसी के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत ही बढ़िया है। 26, 27 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, अस्वस्थ आप हो सकते हैं, तो कोई भी यात्रा है तो उसको स्थगित कीजिए और कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको भी स्थगित कीजिएगा। बाकी मासांत तक यानी 28, 29 और 30 तारीख ये आपके लिए, यात्राओं के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आपके कार्य सफल होंगे। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना है तो वो इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये जानकारियां मैंने आप कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे कुंभ राशि पीछे के लगभग 6.25 साल से शनि की पकड़ में है। 7.5 जो है इनको चलती आ रही है और अभी भी आगे 1.5 साल और आगे चलेगी, 1.5 पौने 2 साल। तो इनको एक तो शनि की आराधना, शनि का दान ये इनको करते रहना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति को ये जो है शनि कंट्रोल करता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा करता है, कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर कुछ विग्रह पैदा करता है। तो ये चीजें इनको करनी चाहिए। मन में क्रोध की अधिकता रहेगी कुंभ राशि वालों के। भाइयों का सुख जरूर मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, और सबसे अच्छा तो यह है अगर कुंभ राशि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ महीना रहेगा। इसके अंदर आपको हर प्रकार से विद्या के अंदर सहयोग, सपोर्ट और सफलता ये आपको प्राप्त होगी। अदालती मामले जितने भी हैं उनको आप बुद्धिमत्ता से पार कीजिएगा। दैनिक व्यापार आपका डगमगा सकता है और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई यात्रा है तो फलदायी, लाभदायी और श्रेष्ठ रहेगी। कारोबार के अंदर अच्छी स्थिति आपकी रह सकती है। लाभ का क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया जाएगा, खर्चे आपके कंट्रोल होंगे। अब मैं दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया काम ना करें और कहीं भी यात्रा हो तो उसको स्थगित करें। 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लगातार 8 दिन ये महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से है। इनका लाभ उठाइएगा। इसमें जो भी कोई कार्य आपको करना है उसको कीजिएगा, सफल हो जाएंगे। लेकिन 11, 12 तारीख में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, ये नुकसान में जा सकता है। कहीं देन लेन भी ना करें, इसका ख्याल आपको रखना है। बाकी 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख ये 6 दिन आपके लिए, चाहे सम्मान के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, भाई और मित्रों के लिए, सबके साथ में अच्छा माहौल और अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 19, 20 तारीख ये जो है थोड़ी सी चिंता इसमें पैदा हो सकती है, तो शिव की आराधना, शिव का नाम जप, ओम नमः शिवाय का जाप, दूध का दान ये आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके 21, 22, 23 तारीख है विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाली है। अच्छा रिजल्ट इसके अंदर आपको प्राप्त होगा, चाहे इंटरव्यू है या परीक्षा है। 24, 25 तारीख ये आपको सतर्क और सावधान रहना होगा, कहीं किसी के साथ विवाद ना हो जाए, अपने व्यवहार को मधुर बना के रखें। 26, 27 तारीख प्रेमी और प्रेयसी के लिए, पति पत्नी के लिए, 2 पार्टनरों के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। 28, 29 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, तो लंबी दूरी की यात्रा ना करें और कोई नया कार्य इसमें प्रारंभ ना करें। और 30 तारीख आपके लिए भाग्यवर्धक होगी। ये जानकारी मीन राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, तो अगर हम स्वास्थ्य और स्वभाव की बात करें तो स्वभाव में बहुत गर्मी रहेगी, हठीपन रहेगा। शनि की एक तो 7.5 चल रही है, जो लगभग 3.5 साल आपको हो गए हैं और 7.5 में 4.5 साल अभी बैलेंस बाकी है। तो उसमें शनि का दान, शनि की पूजा, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड, तेल, तिल, लोहा इनका जो है आप दान करते रहें, क्योंकि ये शनि कारोबार में भी जो है, कारोबार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन इन सब के अंदर जो है वो परेशानी उत्पन्न करता है, आलस्य उत्पन्न करता है, बनते हुए काम बिगड़ते हैं। तो इस कारण से शनि की शांति करना बहुत जरूरी है। धन के मामले में स्थिति ठीक है, लेकिन स्थिति फिर भी जो है तंगी के साथ गुजारनी पड़ेगी। भाइयों का साथ, मित्रों का साथ रहेगा। सबसे बढ़िया इस महीने के अंदर यह है कि कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई ना कोई वाहन खरीद सकते हैं, उसमें
आपका जो है यश प्रतिष्ठा और लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपकी विजय होना स्वाभाविक है या संभावित है, उसका लाभ उठाएं। आपके पति पत्नी के बीच में कुछ तालमेल बिगड़ा हुआ है तो उसको मधुर बनाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, कर्म आपका बढ़ेगा, व्यापार आपका बढ़ेगा और लाभ के क्षेत्र में आपको कहीं भी रुकावट के साथ साथ लाभ का क्षेत्र भी आपका आगे बढ़ता रहेगा। खर्चों पर कंट्रोल रखें, कोई भी आकस्मिक रूप से नुकसान हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। पति पत्नी, 2 पार्टनर, प्रेमी प्रेयसी, इनके बीच में अच्छा तालमेल ये बनाएंगे। लेकिन 3-4 तारीख ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कोई यात्रा भी ना करें और इस दिन कोई नया कार्य भी प्रारंभ ना करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये 8 दिन ये आपके बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं। ये एक जैसे किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए एक ऋतु होती है, उसी प्रकार ये 8 दिन आपके आए हैं। इस समय पर अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर लें, भागदौड़ करें और अपने कार्य सफल करें। 13-14 तारीख ये जो है किसी भी प्रकार का देन लेन या इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये जो 6 दिन हैं ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों में गिने जाएंगे। मित्रों का साथ, भाइयों का साथ, परिवार का साथ, कुटुंब का साथ, समाज का साथ, इज्जत मान और प्रतिष्ठा ये आपकी बढ़ेगी। हंसी खुशी के साथ आपका समय इस समय पर पार होगा। 21, 22, 23 तारीख में कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है तो भगवान शिव की आराधना, दूध और चीनी का दान करके इस समय को जो है आप पास करें। 24, 25 तारीख पढ़ाई वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। 26, 27 तारीख में किसी प्रकार का कोई विवाद हो सकता है तो उसको आपको कंट्रोल रखना होगा, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को। 28, 29 तारीख ये आपके पति पत्नी के बीच, 2 पार्टनरों के बीच अच्छा तालमेल लेकर के आएगा और प्रेमी प्रेयसी के लिए बहुत बढ़िया जो है फल देने वाला होगा। 30 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है तो उसका ध्यान रखते हुए आगे आप बढ़िएगा। बाकी जानकारियों के लिए आपको